नमस्कार। मैं हूं वरुण देव और आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2026 के बारे में। ये साल आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कहां नए मौके मिलेंगे और किन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए सितारों के इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मिथुन राशि के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। क्या ये साल मौकों से भरा होगा या फिर हमें कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इस पूरे विश्लेषण में हम हर एक पहलू को महीने दर महीने ग्रहों की चाल के हिसाब से समझेंगे। हम इस चर्चा को कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले साल का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर सेहत, पैसा और परिवार, प्रेम संबंध और करियर पढ़ाई की बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक बहुत ही खास उपाय भी जानेंगे जो पूरे साल काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि साल 2026 की एक बड़ी तस्वीर क्या कहती है। ग्रहों की शुरुआती चाल मिथुन राशि के लिए क्या माहौल बना रही है। देखिए, साल की शुरुआत ही थोड़ी अलग है। एक बहुत बड़ा ग्रह है गुरु, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं, वो वक्री चल रहा है। अब ज्योतिष में ना, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है थोड़ा रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। तो बस यही इशारा है कि साल के शुरू में जीवन के जो भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं उनमें संभल कर कदम रखना होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है, हमारी सेहत। साल 2026 में ग्रहों का इशारा साफ है कि स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देनी होगी। इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें। राहु और गुरु की स्थिति सीधे सीधे नाक, कान और गले से जुड़ी परेशानियों का संकेत दे रही है। साथ ही पेट से जुड़ी दिक्कतें या पित्त से जुड़े रोग भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह के नशे से दूरी बनाना और अपनी लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देना, ये इस साल का मूल मंत्र होना चाहिए। चलिए अब पैसे और परिवार के समीकरण को समझते हैं। ये दोनों ही चीजें इस साल एक दूसरे से काफी जुड़ी रहेंगी। मतलब एक का असर दूसरे पर साफ साफ दिखाई देगा। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिएगा। जनवरी के महीने में पिता के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। फिर 11 मार्च से 2 जून के बीच घर की सजावट या किसी और जरूरत पर अचानक से बड़ा खर्चा आ सकता है। अच्छी बात यह है कि इसी दौरान परिवार में कोई शुभ काम भी हो सकता है। और हाँ, अगर कोई बड़ा लोन लेने की सोच रहे हैं तो 18 सितंबर से 31 अक्टूबर का समय इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो पैसों के मामले में तस्वीर कैसी है। देखिए, निवेश करने के लिए साल काफी अच्छा है। सोना चांदी हो गया या फिर शेयर मार्केट, इनसे फायदा मिलने के योग हैं। पर हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी है, रिश्तेदारों के साथ पैसों का कोई भी लेन देन नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे रिश्ते खराब होने का खतरा है। और परिवार में कई बार ऐसा लग सकता है कि अपनी बात, अपनी भावनाएं कोई समझ नहीं रहा। साथ ही बच्चों के करियर और पिताजी की सेहत को लेकर भी मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। अब बात करते हैं दिल के मामलों की। लव और मैरिड लाइफ के लिए 2026 एक तरह से रिश्तों का इम्तिहान लेने वाला साल हो सकता है। कुछ रिश्ते और मजबूत होंगे तो कुछ में नाजुक मोड़ भी आ सकते हैं। यहां गुरु की दृष्टि का कमाल देखिए। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वो पुराने झगड़े सुलझा लें और रिश्ते में फिर से वही प्यार और अपनापन वापस लाएं। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शादी के रिश्ते तो आएंगे, लेकिन जनवरी से मार्च के बीच थोड़ी रुकावटें या देरी हो सकती है। और ये एक बहुत ही खास संकेत है इस साल के लिए। जो लोग इस साल किसी नए रिश्ते में जुड़ेंगे, उन रिश्तों में पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। ये इंटेंसिटी रिश्ते को रोमांचक तो बनाएगी, पर साथ ही इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ये 2 महीने अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा। जून का महीना किसी पुराने रिश्ते के लिए बहुत नाजुक हो सकता है, मतलब रिश्ता टूटने का भी खतरा है। वहीं अगस्त सितंबर में जीवन साथी के साथ कहा-सुनी या मनमुटाव बढ़ सकता है। इन दोनों ही समय में धैर्य से काम लेना बहुत जरूरी होगा। चलिए अब कुछ अच्छी खबरों की ओर बढ़ते हैं। करियर और पढ़ाई लिखाई के मामले में 2026 मिथुन राशि के लोगों के लिए तरक्की और सफलता का साल दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए कामयाबी का रास्ता इन 3 कदमों से होकर जाएगा। पहला, अपने बिजनेस के लिए नई नई स्ट्रैटेजी बनाना। दूसरा, उन पर सब्र के साथ काम करना, जल्दबाजी से बचना। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, विदेशी व्यापार पर ध्यान देना, क्योंकि वहां से बहुत अच्छा फायदा मिलने के संकेत हैं। और ये देखिए, मेहनत का नतीजा कितना शानदार मिलने वाला है। हायर एजुकेशन में जो भी रुकावटें थीं वो अब दूर होंगी। प्रॉपर्टी से भी पैसों का फायदा हो सकता है। जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। और साल का आखिर, खास तौर पर अक्टूबर से दिसंबर का समय तो हर तरह से बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
तो अब आते हैं हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। वो एक खास उपाय जो पूरे साल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और मन को शांति देगा। उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। बस हर शनिवार को एक नियम बना लें। सुंदरकांड का पाठ करना है और जैसे ही पाठ पूरा हो हनुमान जी की आरती करें। बस ये छोटा सा काम, ये साप्ताहिक अनुष्ठान पूरे साल ग्रहों की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उससे बचाकर रखेगा। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं। ज्योतिष से मिली इस जानकारी और अपने विश्वास के दम पर मिथुन राशि के लोग 2026 में अपनी किस्मत को कैसे एक नया आकार देंगे? याद रखिएगा, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल बनाना हमारे अपने हाथ में होता है। आने वाले साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।